है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। एक कीवर्ड है जो पिछले 72 घंटे के भीतर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो चुका है, जिसका नाम है कोरोना। कोरोना सुनते ही आपके जहन में बहुत सारे अलग अलग तरह के ख्याल आते होंगे और ऐसी कई यादें आती होंगी जिससे आप गुजरे होंगे, जो कि यादें शायद अच्छी ना हो। कोरोना दोबारा से बढ़ चुका है और काफ़ी ज़्यादा फैल भी रहा है। इसी के लिए आज हम कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है BF7, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे दुर्ग CMHO डॉक्टर JP मेश्राम जी से। JP मेश्राम जी, आपका स्वागत है इंडियन न्यूज़ के कार्यक्रम जानना जरूरी है में। आज हम उस विषय पर बात करेंगे कि कोरोना जो बढ़ रहा है उसको लेकर क्या क्या सावधानियां, जो नया वेरिएंट है BF7 जो तेजी से बढ़ रहा है, उसके लिए क्या क्या सावधानियां ली जा रही हैं? देखिए, अभी वर्तमान में आप चाइना पे जो वेरिएंट आया है और उसके लिए पेपरों में भी न्यूज़ आई है, मीडिया में भी लगातार लग रहा है, तो इस वेरिएंट्स के लिए हम लोग भी सचेत हैं। और आपको मैं बता दूं कि हमारी पिछले 2 दिन तक 20 और 21 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा भी हमारी बैठक हुई थी, जिस पे सभी ज़िले के CMHO आए थे, जिस पे काफ़ी कुछ चर्चा हुई। उसमें एक विषय कोरोना के विषय में भी था। तो कोरोना के लिए हमको यही बताया गया, माननीय मंत्री जी ने बताया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी अभी जो नया सर्कुलर आया है वो इसी चीज़ का आया है कि आप लोग जितने भी हैं वो हम लोग अपने अपने जितने संसाधन हैं उनको तैयारी रखें। वैसे भी आप देख रहे हैं कि लोगों में पहले से ही हम मीडिया के माध्यम से, आप लोग के लोकप्रिय चैनल के माध्यम से भी हमने लोगों को सचेती किया है कि जब तक सावधानी बरतते रहेंगे तब तक कोरोना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। वैसे भी हमारे यहाँ पे दुर्ग में लोग काफ़ी सचेत हैं। 98% के करीब जो है फर्स्ट डोज़ वालों ने और सेकंड डोज़ वालों ने भी लगवा लिया है। इम्यूनाइजेशन सबका हो गया, वैक्सीनेशन हो चुका है। वैक्सीनेशन जितना ज़्यादा होगा हम उतने तरीके से कोरोना के किसी भी वेरिएंट से मुकाबला कर पाएंगे। नया वेरिएंट जो है वो अभी उसके बारे में हमने पढ़ा भी है कि वो जो आया है वो उतना ही वैसा ही है जैसा पहले था। तो अभी हमने इसका जीनोम के लिए भी रायपुर में हमारी टेस्टिंग हुई है और जीनोम में अभी ओमिक्रॉन के ही मिले हैं। हमारे यहाँ पे अभी इस वेरिएंट का कोई भी पेशेंट अभी मिला नहीं है। लेकिन पहले से ही स्वास्थ्य विभाग की बहुत अच्छी तैयारियां रहती हैं। आपको पता होगा कि हम तो चाहे बाहर से आने वाले लोग हों, चाहे अस्पताल में हमारे जो भी लोग आते हैं वो, चाहे रेलवे स्टेशन से आते हों, रायपुर एयरपोर्ट में उतरते हों, उन सभी की टेस्टिंग हम करते हैं। तो हमारे पास अभी वर्तमान में ऐसे कोई वेरिएंट की खबर है नहीं कि जो आए। और ओमिक्रॉन के भी हमारे पास जो केसेस मिल रहे हैं वो भी लगभग बहुत कम है, 0 हैं। किसी किसी ज़िले में 1-2 निकल रहे हैं, हालांकि 0 हैं। आप रोज़ की खबर देख लीजिए। और वर्तमान में अभी जो हम लोग की जो तैयारी है, हमारे ऑक्सीजन प्लांट बन चुके हैं, हमारे पास बेड्स की संख्या पूरी है, हमारे पास दवाइयाँ पूरी है, वेंटिलेटर हमारे पास, सब चीज़ रखे हैं। तो हम तैयारियों में निपुण हैं और आप लोग से हम बार बार मिलते भी रहते हैं ताकि लोगों को सचेत करें। और सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं फिर से यह मैसेज फिर से देना चाहता हूं कि मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, हाथों को बार बार धोते रहें और जहां तक बन सके वो अपने आप को इस चीज़ से बचाएं। और टेस्टिंग यूनिट हमारी सभी हैं, खुली हुई है, सभी स्वास्थ्य संस्थानों में है, आप टेस्ट भी करवा सकते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर भी खुले हुए हैं हमारे, हम वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी बेड और वेंटिलेटर्स का जिक्र किया, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कितने बेड की सुविधा अभी आपने जो तैयारियां की है वो कितने बेड की तैयारियां हो चुकी है, किस प्रकार से हुआ है सारा कुछ? देखिए, हमारे यहाँ पे ना हमने बेड की तैयारियां पहले भी करी थी। जिला अस्पताल में भी हमारा एक विंग था। हमारा विंग अभी भी चालू हालत में है। हमने बीच में रखा हुआ था, वो भिलाई स्टील प्लांट के पास में रखा हुआ है, वो अभी भी चालू हालत में हमारे पास। हम उसमें ड्यूटी अभी भी लगा रहे हैं। साथ में हमारे पास वेंटिलेटर भी रखे हैं। चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल में भी हमारे बहुत सारे वेंटिलेटर रखे हुए हैं। तैयारियां हमारी पूरी हैं
और लोगों को भय नहीं रखना है, लोगों को भयभीत भी नहीं करना है, लोगों को सचेत करना है और अपने समझ से लोगों को अपना अगर कोई भी सर्दी खांसी का आता है, ऐसा प्रकरण आता है, तुरंत टेस्ट करवाना चाहिए। दूसरे लहर के वक्त दुर्ग जिले को रेड जोन घोषित कर दिया गया था, तो उसको लेके या वो हिस्ट्री को लेते हुए आप लोग क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं अभी? देखिए, हम हमेशा सीखते हैं और पिछले बार हमने जितने भी लोगों के साथ हुआ था, हमने उस पे बहुत सारे लोग को हम रायपुर मेडिकल कॉलेज और इधर उधर भी भेजे थे, हायर सेंटर भी भेजा था। अब वो नौबत ना आए, इसलिए हम उतनी तैयारी करके रखें। और वर्तमान में आपको ये भी पता होगा कि हमारे यहाँ पे एक क्रिटिकल केयर यूनिट भी सैंक्शन हो चुका है, जो हमारे दुर्ग में बनेगा। उसके लिए CGMSC का टेंडर भी हो चुका है और वर्तमान में जल्दी ही वो बन के तैयार हो जाएगा। दूसरे जिलों से लोग आ रहे हैं, तो उसके लिए कोई चेक पॉइंट पर टेस्टिंग वगैरह की सुविधा आरंभ होने वाली है या हो चुकी है, उसके बारे में बताइए। तैयारी हमारी संपूर्ण है, लेकिन अभी हमारे पास ओमिक्रॉन के ही पेशेंट एक आध मिलते हैं और अभी तो नील ही है। यदि इस तरीके के कुछ भी होगा तो हम अलर्ट हैं, हम तुरंत सब जगह टेस्टिंग शुरू करवा देंगे। कल ही IMA ने नेज़ल वैक्सीन के लिए मंजूरी दी है, तो उसके लिए कब से दुर्ग जिले में वैक्सीनेशन प्रारंभ होने वाला है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सभी वैक्सीनेशन जो होते हैं, इसके लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और हमारे राज्य शासन से निर्देश मिलते हैं और इन निर्देशों का हम पालन करते हैं। उसी निर्देशों के अनुसार से ही उसी तरीके की हमारे पास वैक्सीन्स हमारे पास आते हैं और उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो यदि हमारे पास वैसा जब भी आएगा, हम उसका तुरंत तैयारी शुरू कर देंगे। हमारे पास HR की कोई कमी नहीं है, हम अपने पास जितने भी लोग हैं उनसे करवा लेंगे काम। क्या इसके बारे में केंद्र ने कुछ गाइडलाइंस या आप लोग को कुछ बातें बताई है कि वैक्सीनेशन का कोई शुल्क होगा या निःशुल्क होगी? वैक्सीनेशन हमेशा फ्री रहा है और आगे भी हमेशा फ्री रहेगा, क्योंकि इसके बारे में कभी भी कोई गाइडलाइन आई नहीं है। जब गाइडलाइन और आ जाएगी कुछ, तो हम आप लोग को बता देंगे। वैक्सीनेशन को लेकर भी डॉक्टर साहब तरह तरह की भ्रांतियां और डर उत्पन्न कराया जाता है कि अगर आप वैक्सीन लेंगे तो ये हो जाएगा, वैक्सीन लेंगे तो आपको ये बीमारियां होगी, BP शुगर होगा, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आपके लोकप्रिय चैनल से सबको यह भी बताना चाहता हूं कि भ्रांतियां हमेशा आती रहती हैं, लेकिन उसके साथ में आपको ये भी पता चलता रहता है कि आप हमेशा लोगों से पूछते भी हैं। तो आप हमेशा इस बात को अलर्ट रखिए कि वैक्सीनेशन एकदम सेफ है, तभी इतने सारे लोग बचे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन ज़्यादा हुआ है करके लोग अभी इस ओमिक्रॉन से भी सब बचे हुए थे। तो इस तरीके की भ्रांतियों से डरने की बात नहीं है, आपको हमेशा अलर्ट रहना और वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाना है। तो ये थे हमारे साथ CMHO डॉक्टर JP मेश्राम जी, हमारे खास कार्यक्रम जानना ज़रूरी है में, जिन्होंने बताया कि जो BF7 वेरिएंट नया आया है उसको लेकर क्या तैयारियां दुर्ग जिला प्रशासन कर रहा है और इसके लिए कैसे क्या चीज़ें की जा रही है। इंडियन न्यूज़ आपसे यही अपील करेगा कि कोविड नियमों का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचिए। ज़रूरी नहीं है कि शासन या प्रशासन हमारे ऊपर कोई नियम थोपे तभी हम उनका पालन करें। कैमरा जर्नलिस्ट राज यादव के साथ मैं यशवर्धन उमक। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।